क्या आप जानते हैं कैलिफोर्निया और टर्की में क्या कॉमन है? दो रीजन्स, हजारों किलोमीटर दूर, फिर भी दोनों ऐसी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पर बने हैं जहां कॉन्टिनेंट्स टकराने के बजाय एक तरफ खिसकते हैं। कैलिफोर्निया में सन एंड्रेस से लेकर टर्की में नॉर्थ एनाटोलियन तक ये बड़ी फॉल्ट्स दिखाती हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट समय के साथ कैसे खिसकती है, मुड़ती है और अपना आकार बदलती है। अर्थ डायरी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हम उन पावरफुल फोर्सेस के बारे में जानेंगे जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और आखिर तक देखें कि ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री कैसे काम करती हैं, कैलिफोर्निया और टर्की को जोड़ने वाले रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ। 1200 किलोमीटर तक फैला, पहाड़ों, रेगिस्तानों और शहर के बाहरी इलाकों से जाता हुआ, ये कैलिफोर्निया का विश्व प्रसिद्ध सन एंड्रेस फॉल्ट है। यहाँ पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। ये पृथ्वी की सबसे ज्यादा स्टडी की गई जियोलॉजिकल फीचर्स में से एक है, जहाँ इन दो विशालकाय टेक्टोनिक प्लेट्स की धीमी गति की रगड़ कभी कभी शक्तिशाली भूकंपों को लाती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कैलिफोर्निया की नहीं है। टर्की का नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट भी टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और साइज्मिक एक्टिविटी की कहानी बताता है। दोनों फॉल्ट्स एक खास तरह की टेक्टोनिक बाउंड्री का हिस्सा हैं, जिन्हें ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स धीरे धीरे साइडवेज मूवमेंट से कॉन्टिनेंट्स को नया आकार देते हैं, और सन एंड्रेस और नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट इसके कुछ उदाहरणों में से एक हैं। आइए देखें कि ये दो शक्तिशाली ट्रांसफॉर्म सिस्टम्स यहाँ के लैंडस्केप्स को कैसे आकार देते हैं। सन एंड्रेस फॉल्ट पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच की बाउंड्री को दिखाता है। यहाँ पैसिफिक प्लेट नॉर्थ वेस्ट की ओर, जबकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साउथ ईस्ट की ओर खिसकती है, लगभग 50 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति से। यहाँ साइडवेज मूवमेंट राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का उदाहरण है, जिसका मतलब है कि अगर आप एक टेक्टोनिक प्लेट की तरफ खड़े हैं तो दूसरी प्लेट आपकी राइट की ओर खिसकती है। सन एंड्रेस लगभग 28 से 30 मिलियन साल पहले बना था, जब कैलिफोर्निया के नीचे सबडक्टिंग पुरानी फरालन प्लेट रुक गई। इसकी जगह एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन गई, जो ईस्ट पैसिफिक राइज को उत्तर में कैस्केडिया सबडक्शन जोन से जोड़ती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री न्यू क्रस्ट का निर्माण नहीं करती और ये न ही पुरानी क्रस्ट को सबडक्ट करती है। ये बस लैटरल या हॉरिजॉन्टल शेयरिंग मोशन में मूव करती है, जिससे पृथ्वी का क्रस्टल मटेरियल कंसर्व होता है और दो अलग प्लेट बाउंड्रीज जुड़ती हैं। लाखों सालों में इस साइडवेज मोशन ने कैलिफोर्निया के लैंडस्केप को बदल दिया है। सान डिएगो, लॉस एंजल्स और बिग सुर जैसे बड़े शहर फॉल्ट के पैसिफिक प्लेट साइड पर हैं, जबकि सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो और सिएरा नेवाडा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट साइड पर हैं। योसेमिटी रीजन में पाए जाने वाले ग्रेनाइट रॉक्स फॉल्ट के साथ सैकड़ों किलोमीटर उत्तर में खिसक गए हैं। ये साइडवेज मोशन कैलिफोर्निया के लैंडस्केप को लगातार बदल रहा है। ये लिनियर वैलीज बनाता है, लंबी सीधी खाइयां जो फॉल्ट के रास्ते को दिखाती हैं, जैसे कैराजो प्लेन में है, और नदियों को ऑफसेट करता है, जहां जमीन के खिसकने से रिवर्स साइडवेज शिफ्ट होती हैं और उनके चैनल्स गलत अलाइनमेंट में दिखते हैं। ये लो लाइंग बेसिन्स भी बनाता है, ऐसे निचले इलाके जहां क्रस्ट फैलता और सिंक होता है, जैसे कि साल्टन सी, जो फॉल्ट जोन के सबसे एक्टिव हिस्सों में से एक पर है। सन एंड्रेस फॉल्ट सिस्टम काफी चौड़ा और कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हेवर्ड, कैलावेरास और सान जसिंटो फॉल्ट्स जैसे पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं।
प्लेट बाउंड्री के किनारे की चट्टानें अक्सर बहुत प्रेशर में लॉक हो जाती हैं और यह स्ट्रेस अचानक तेज भूकंप लाता है। 1906 में सन एंड्रेस में आए अर्थक्वेक ने सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर दिया था। 1989 के लोमा प्रिएटा अर्थक्वेक ने साबित कर दिया कि यह फॉल्ट अभी भी एक्टिव और खतरनाक है। इसका अगला बड़ा अर्थक्वेक, द बिग वन, का होना तय माना जा रहा है। जियोलॉजिकली, सन एंड्रेस फॉल्ट एक खास कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट है, जो हॉरिजॉन्टल शियर के पृथ्वी की क्रस्ट को आकार देने का एक क्लियर एग्जाम्पल है। नॉर्थ टर्की में एक और शानदार ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिस्टम स्थित है, द नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट। 1200 से 1500 किलोमीटर तक फैला ये फॉल्ट लंबाई और राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप मोशन दोनों में सन एंड्रेस जैसा है। नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट एनाटोलियन माइक्रोप्लेट को नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट से अलग करता है, जबकि इसके साउथ ईस्ट में अरेबियन प्लेट है। दोनों, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट, एनाटोलियन माइक्रोप्लेट को नॉर्थ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से पुश करती है। क्योंकि एनाटोलियन प्लेट नीचे या ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए ये वेस्ट की तरफ खिसकती है। इस मूवमेंट को एस्केप टेक्टोनिक्स कहते हैं और इससे नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है। सन एंड्रेस की तरह नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट एक कंजर्वेटिव बाउंड्री है। ये फॉल्ट क्रस्ट के कुछ हिस्सों को बिना कुछ बनाए या खत्म किए एक तरफ खिसकाता है, जबकि कुल क्रस्टल वॉल्यूम वही रहता है। नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट में कुछ शानदार जियोलॉजिकल फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि पुल अपार्ट बेसन्स, जहां क्रस्ट साइडवेज मोशन से स्ट्रेच हो जाती है, जैसे ईस्ट में एर्जिनजान बेसन और इस्तांबुल के पास मामारा सी बेसन। मामारा सी बेसन के पास फॉल्ट कई जुड़े हुए स्ट्रैंड्स में बंट जाता है, जिससे एक बड़ा जोन बनता है जहां क्रस्ट स्ट्रेच और सिंक होती है। ये टर्की के सबसे एक्टिव टेक्टोनिक रीजन्स में से एक है। ये फॉल्ट ट्रांसटेंशनल डिफॉर्मेशन का एक साफ उदाहरण है, जहां साइडवेज मोशन स्ट्रेचिंग के साथ मिलकर सिंकिंग बेसन्स बनाता है। नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट में स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग दोनों जोन शामिल हैं, जो दिखाता है कि कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म फॉल्ट अक्सर सीधी फॉल्ट लाइंस की तुलना में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। एनएएफ का भूकंप इतिहास भी बहुत खास है। इसने पश्चिम की ओर से बड़े भूकंपों की एक सीरीज बनाई है, जैसे कि 1939 में एर्जिनजान, 1944 में बोलो और 1999 में इज़मिट अर्थक्वेक। ये पैटर्न दिखाता है कि स्ट्रेस धीरे धीरे इस्तांबुल की ओर बढ़ रहा है, जो मामारा सी के नीचे फॉल्ट के अगले संभावित अर्थक्वेक जोन के बहुत करीब है। नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट दिखाता है कि कैसे कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म सिस्टम साइडवेज मोशन, कंप्रेशन और एक्सटेंशन को मिलाते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और शक्तिशाली भूकंप बनते हैं। अब देखते हैं कि ये बड़े फॉल्ट जोन पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की कहानी में कैसे फिट होते हैं। आइए बड़ी तस्वीर देखें। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का ग्लोबल सिस्टम। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक नेटवर्क में ज़रूरी कनेक्टर्स हैं। वे डाइवर्जेंट प्लेट्स की फैलने वाली रिजेस को कन्वर्जेंट प्लेट्स के सबडक्शन जोन से जोड़ते हैं, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स में बैलेंस बना रहता है। कई ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज समुद्रों में होती हैं, मिड ओशन रिजेस को जिगजैग पैटर्न में संतुलित करती हैं, जैसा कि मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट पैसिफिक राइज के साथ देखा जा सकता है। लेकिन जब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स महाद्वीपों को काटते हैं, जैसे सन एंड्रेस और नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, तो उनका असर कहीं ज़्यादा दिखता है। ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री महाद्वीपों को काटती हैं, जिससे शानदार लैंडफॉर्म्स बनते हैं।
वे दिखाते हैं कि हमारे नीचे की जमीन स्थिर नहीं है, यह एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई मशीन का हिस्सा है। सन एंड्रेस और नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट अर्थ के मैप पर 2 लाइन्स। फिर भी दोनों एक ही कहानी बताती हैं कि हमारे ग्रह की परत जिंदा है, बदल रही है और नीचे छिपी अदृश्य ताकतों से बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।